जय हिंद साथियों, आज काफ़ी समय के बाद में जो आपकी जो इंतज़ार की घड़ी थी वो ख़त्म हो चुकी है। और हाल ही में जो एक कॉन्फ्रेंस जारी हुई है तीनों सेनाओं के द्वारा, साथ में जो अपने रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह वो वहाँ पे मौजूद थे। और जो तीनों सेनाओं का जो डिसीजन था वो एक था कि जो टीओडी और टूर ऑफ ड्यूटी है वो तीनों सेनाओं में एक साथ लागू की जा रही है। और जो आगे की जितनी भी भर्तियां होनी है वो टूर ऑफ ड्यूटी के तहत होनी है। इन भर्तियों के तहत किस तरह से ये कार्रवाई होगी, क्या वहाँ पे प्रोसीजर होगा, और आर्मी के अंदर कैसे होगा, नेवी के अंदर कैसे होगा और एयरफोर्स के अंदर कैसे होगा। तीनों में जो प्रोसीजर है, जैसे आर्मी के बच्चे बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं, फिजिकल में काफ़ी समय से भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं। एयरफोर्स वाले बच्चे हैं वो पुराने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं और भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं। और नेवी की पीछे 2 भर्तियां हुई थी जो कट ऑफ के आधार पे हुई थी, लेकिन अभी जो भर्ती होने वाली थी जुलाई के अंदर वो कैंसिल हो गई। और तीनों सेनाओं ने वहाँ पे ये फाइनल डिसीजन लिया है, कॉन्फ्रेंस किया है। पूरा पब्लिक है, जो मीडिया है, उस मीडिया के सामने, पूरे देश के सामने उन्होंने ये चीज़ कही है कि टूर ऑफ ड्यूटी आपकी लागू होने वाली है और जितनी भी आगे जो भर्तियाँ होगी वो टूर ऑफ ड्यूटी के तहत होगी। और इन भर्तियों के तहत उन बच्चों को 4 साल के लिए मौका दिया जाएगा। 4 साल के बाद में उन बच्चों को रिटायरमेंट किया जाएगा। जो टूर ऑफ ड्यूटी के तहत जो परसेंटेज है वो 25 से 50 भी हो सकते हैं। अभी तक उन्होंने 25% बोला है कि 25% है वो परमानेंट रहेंगे, बाकी 75 बच्चे जो परसेंटेज बच्चे हैं वो आफ्टर 4 ईयर्स 4 साल के बाद में वो रिटायरमेंट हो जाएंगे। इस टूर ऑफ ड्यूटी के तहत उनको जो बेसिक पेमेंट है, तनख्वाह है, वो मिलेगी 30,000 से लेके उनकी 40,000 तक ये है तनख्वाह रहेगी। 6 महीने तक उनकी जो है ट्रेनिंग रहेगी। और 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद में उनको जो बेसिक है वो वहीं यूनिट में जो है सिखाई जाएगी। बेसिक कंप्लीट होने के बाद में उनकी ड्यूटियाँ रहेगी और वो बच्चों को एक जो है सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उस सर्टिफिकेट के आधार पे जो बाहर अगर वो आते हैं, सिविल के अंदर आते हैं, तो उनको एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी और वो डिसिप्लिन रहेंगे और उनको एक नॉलेज रहेगा डिसिप्लिन का। जो बच्चे टेक्निकल में या फिर और अदर ब्रांचेज के अंदर जो भर्ती होंगे उनको वहाँ पे डिप्लोमा जो सर्टिफिकेट है वो मिलेगा। उससे फर्स्ट प्रायोरिटी उन बच्चों को दी जाएगी सिविल जॉब के अंदर। तो दोस्तों, अभी तक जितनी भी भर्तियां होनी थी वो क्या है, डायरेक्ट बेस पे हो रही थी। आर्मी की जो भी भर्ती है, नेक्स्ट जो भी आर्मी की भर्ती होगी वो टीओडी के तहत होगी, जिसमें शरीर का मापदंड और फिजिकल मापदंड वो एक समान रहेगा। और जो पुराना जो प्रोसीजर था, भर्ती होने का जो प्रोसीजर था वो सेम रहेगा। केवल आप जो बेसिक जो है वहाँ से आप टीओडी में जो है एंटर करोगे। और टीओडी में बेनिफिट भी है और नुकसान भी है। बेनिफिट इसलिए है कि आपको बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक फौज के अधीन नहीं रहना पड़ेगा। आप बाहर आके आपको इतनी हग अमाउंट आपको दी जाएगी कि बाहर आके अपना कुछ भी सेटअप कर सकते हो, दूसरी जॉब कर सकते हो और आपका जो एक्सपीरियंस है उसको एक्सपीरियंस को काम ले सकते हो। फौज आपको 25 से 30 लाख रुपए अगले 4 साल के अंदर अंदर देगी। एक साथ इतनी अमाउंट आपके पास में रहेगी, इससे अच्छा मौका उन बच्चों के लिए नहीं हो सकता। और अब जो भर्तियां होनी है, अभी तक अगर आर्मी की रैली भर्ती हम देखें तो मोस्टली 500 से 1000 बच्चे एक रैली भर्ती के अंदर भर्ती होते थे। लेकिन अभी टीओडी के तहत जितनी भी भर्तियां होगी उनमें दबा के वैकेंसियाँ निकलेगी। हो सकता है कि साल में 2-2 बार उनको है भर्ती कंडक्ट करनी पड़े। तो उन बच्चों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। प्लस आपका जो फिजिकल क्राइटेरिया है थोड़ा सा डाउन होने के चांसेस हैं, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा लिया जाएगा। बहुत सारे बच्चे एक साथ जब रिटायरमेंट होना स्टार्ट हो जाएंगे तो फौज में वैकेंसियाँ बहुत ज़्यादा क्रिएट होगी। और गवर्नमेंट ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को है वो रोज़गार मिले और उसी के साथ वो जो युवा हैं वो सशक्त हो, उनकी पर्सनल मैच्योरिटी और पर्सनल जो लाइफ है वो इम्प्रूवमेंट हो, बाहर आने के बाद में भी वो कुछ ना कुछ करे। और जितनी भी अभी तक वैकेंसियां जो भर्तियां अटकी हुई है वो भर्तियां टीओडी के तहत ही अभी होगा। जिन बच्चों का जो एग्ज़ाम अटका हुआ है वो एग्ज़ाम भी टीओडी के तहत होगा और उनकी एंट्री भी है वो टीओडी के तहत होगी। वो बच्चे काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं, पिछले 1.5 से 2 साल होने को हैं। जिन बच्चों का अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो बच्चे अपनी तैयारी रखें और अपने माइंड सेट को उस हिसाब से सेट करें कि आप टीओडी के तहत ही सर्विस में जाएंगे। साथ में एक और जो नेवी एडमिरल ने वहाँ पे बोला है कि टीओडी के तहत नौसेना के अंदर भी गर्ल्स को भी एंट्री मिलेगी, लड़कियों को भी वहाँ पे एज ए जवान की माफी वो भर्ती की जाएगी।
अभी तक जो लड़कियों की भर्ती होती थी वो केवल ऑफिसर रैंक पे होती थी। अभी जवान के अंदर भी गर्ल्स की वैकेंसियां वो आने वाली है। अगली जो भी जो भर्ती होगी नेवी की, उसके अंदर लड़कियों को भी है वो मौका दिया जाएगा। तो दोस्तों आप घबराएं नहीं, ये अच्छी चीज़ है, इसको पॉजिटिव वे में लें। ऑलरेडी देश चाह रहा है कि टेक्नोलॉजी के अंदर हम और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करें। अभी हाल ही में आपने यूक्रेन का जो युद्ध देखा है, उसके अंदर आज एडवांस किलिंग ड्रोन्स वगैरह है, वो सब है। जो फोर्स है वो ज़मीन पे आगे नहीं बढ़ पा रही है, क्यों? टेक्नोलॉजी की वजह से। इसलिए गवर्नमेंट चाह रही है कि हम टेक्नोलॉजी वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाने वाला हूँ किस तरह हम परमानेंट हो सकते हैं, किस तरह से हम टिल जो है पेंशन तक हम सर्विस कर सकते हैं, वो क्या ज़रिया हो सकता है और कौन सा वो रास्ता है जिसकी वजह से हम परमानेंट हम सर्विस तक रहना चाहते हैं और पूरी लंबी सर्विस करना चाहते हैं, रिटायरमेंट के हमें पेंशन भी मिले। तो उन बच्चों के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, और क्या वो स्कीम है जिसके तहत आप परमानेंट हो सकते हो। तो उस वीडियो को भी आपको देखना है और ये चीज़ दोस्तों के साथ में शेयर करनी है। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।